अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज का अपना लेक्चर शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से जो है, जहाँ पर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उसको लाइक करें और सी फर्स्ट ज़रूर कर लें और अपने तमाम दोस्तों के साथ और लॉ के ग्रुप्स के अंदर हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। हमारा आज का टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा और कुछ सिविलियन ने भी पूछा कि एफआईआर अगर पुलिस लॉन्च ना करे, अगर पुलिस एफआईआर ना करे तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल होंगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली अगर किसी शख्स के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो जुडिशरी के स्टूडेंट्स हैं, वो समझ सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा। काबिल दस्त अंदाजी जुर्म, जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जा सकता है, जिसके अंदर हाथों की कोई इन्वॉल्वेंसी हो, कोई जुर्म हुआ हो इस तरह का जिससे किसी को नुकसान पहुंचा हो किसी भी सेंस में, ऐसा कोई जुर्म सरजद हुआ हो और आप पुलिस के पास जाते हो एप्लीकेशन देने के लिए कि हमारी ये एप्लीकेशन है, आप इस एफआईआर को करें, फर्दर मोर इन्वेस्टिगेट करें मामले को। पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती। जनरली पुलिस की एफआईआर ना करने के पीछे 3 बेसिक और बड़ी रीजंस होती हैं। एक, जिस शख्स ने आपके साथ वो जुर्म किया है, जो उस केस के अंदर अक्यूज़ है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो मजबूत पार्टी है, वो पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ भी हैं, वो जो पुलिस को अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं, कुछ सिफारिश करवा दी, पैसे दे दिए, रिश्वत दे दी, तो इस वजह से भी पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सेकेंडली, इसके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, एक और भी इसके अंदर पहलू है, वो ये है कि एसएचओ अपनी रिप्यूट के लिए भी एफआईआर लॉन्च नहीं करता कि मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ आएगी कि मैं जब तक जहाँ पर एसएचओ रहा उस इलाके में बहुत कम एफआईआर हुई। डेट मीन अगर एफआईआर कम हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस ने कम दर्ज की हैं, तो सिंपल मीनिंग कि उस इलाके के अंदर जुर्म कम हुआ है। अगर जुर्म कम हुआ है तो सिंपल मीनिंग इसका हम ये ले सकते हैं कि उस एसएचओ का उस इलाके पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उसने क्राइम को बहुत कंट्रोल किया रखा। तो ये एक तीसरा पहलू भी है जिसकी वजह से पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते। बट एक और पहलू भी है, वो ये है कि सीआरपीसी में या जर्नल हमारा जो लॉ है उसके अंदर तो कोई ऐसा मेंशन नहीं है, बट मेरे कुछ पुलिस के दोस्त हैं, पुलिस के मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो उनके साथ इस तरह की मामला मैं शेयर करता रहता हूँ। तो जो तीसरा पहलू है वो ये है कि पुलिस रूल एंड पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस को अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको सुपीरियर ऑफिसर्स की तरफ से ये डायरेक्शन मिलती है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई आपके पास कंप्लेन आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, तो आप पहले उसको अपने तौर के ऊपर जांच लिया करें। क्योंकि पाकिस्तान, चूँकि इस चीज़ से तो कोई भी बेखबर नहीं होगा कि हमारा जिस तरह का हमारा माशरा है, यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, बदला लेना, कि अगर किसी के पास कोई असर सूख है या किसी को झूठे मुकदमात में फंसाना, ये बिला वजह किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना ताकि वो शख्स उलझा रहे अपने केसेस में, वो अपने काम काज छोड़ दे, तो ये चीज़ भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट और जूनियर ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन देते हैं कि आप पहले किसी भी एफआईआर को करने से पहले अगर कोई कंप्लेन आती है तो अपने तौर पर आप उसकी जांच पड़ताल कर लें कि आया वाकई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस सरजद हुआ है या ये जो शख्स कंप्लेन दे रहा है ये बिला वजह किसी ज़ाती मफाद में, किसी ज़ाती अनाद में, ज़ाती दुश्मनी में उस शख्स को फंसाने के लिए, उस शख्स को इन्वॉल्व करवाने के लिए ये कंप्लेन दर्ज करवा रहा है, ताकि उस शख्स के ऊपर मुकदमा चले, उसकी इंसल्ट हो, पुलिस वाले उसको पकड़े। मतलब इस तरह हमारी जो, और ये बात भी एक फैक्टर है हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का। ये तो थी वो 3 बेसिक रीजंस जिसकी वजह से पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते। करप्शन की वजह से एसएचओ ने पैसे लिए होंगे। दूसरा, एसएचओ अपनी रिप्यूट के लिए भी नहीं करता कि मेरी रिप्यूट या मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी तो पता चलेगा कि एसएचओ फलां इलाके में रहा और वहाँ पर जुर्म बहुत कम हुआ। क्यों, कैसे पता चलेगा कि एफआईआर बहुत कम दर्ज हुई वहाँ पर। तीसरी जो बड़ी वजह है वो भी मैंने आपको बता दी कि डायरेक्शन होती है कि आप पहले मामले को इंक्वायर कर लें कि मामला सच्चा भी है, वो कंप्लेन जो दर्ज करवा रहा है वो सही भी है या वो झूठी कंप्लेन दर्ज करवा रहा है। ये तो थी वो 3 बेसिक रीजंस जिसकी वजह पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते। अब इसका रेड्रेसल क्या है, इसका मदावा क्या है, आप कैसे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अगर आप वाकई हक पर हैं। सबसे पहली जो आपके पास रेमेडी है वो है आप पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशन दें। अगर एसएचओ को आपने एप्लीकेशन दी है, वो आपकी एफआईआर नहीं कर रहा, तो आप डीएसपी को या एसपी को, हाईएस्ट फॉर्म जो बेहतर फॉर्म है वो एसपी का है, आप एसपी को कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को।
बहुत सारे एरियाज़ में एसपी नहीं बैठता, वहाँ पर आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीपीओस बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट का भी काफ़ी अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट ने। तो आप डीपीओ ऑफिस में जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हो कि ये मेरी दरख्वास्त थी, ये मेरी कंप्लेंट थी, एसएचओ जो इलाके का है वो इसको मेरी कंप्लेंट को दर्ज करके एफआईआर नहीं कर रहा, जो मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जो मेरे साथ जुर्म हुआ है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है। अगर वहाँ से भी आपको कोई मौसर जवाब ना मिले तो सबसे पहला जो वकला इंटरटेन करते हैं, सबसे पहले जिस रेमेडी को वकला यूज़ करते हैं वो है 22A 22B की पटिशन, जो कि सेशन जज के पास आप फाइल करते हो। एप्लीकेशन आप देते हो 22A 22B CRPC। सेशन जज को आप उसके पास अंदराज मुकदमे के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो, पटिशन फाइल करते हो, जिसके अंदर आप ये मेंशन करते हो कि मैंने फ़लाँ एसएचओ को फ़लाँ टाइम ये एप्लीकेशन दी, उसने इसकी एफआईआर नहीं की, तो लिहाजा उनको डायरेक्शन दीजिए कि वो एफआईआर करें। तो ये एक आम रेमेडी है जो आप किसी अपने वकील के थ्रू, आप अपना एक वकील हायर कर, अपना एक वकील के थ्रू आप ये एफआईआर करवा सकते हैं। एसएचओ को ये डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि वो मेरी एफआईआर को दर्ज करें सेशन जज साहब के थ्रू, जहाँ पर आप 22A 22B की एक पटिशन फाइल करते हैं, कि एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंदराज मुकदमा के लिए, दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा, या एप्लीकेशन फॉर लॉजिंग ऑफ एफआईआर। इसके अलावा जो एक और रेमेडी है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, वो है मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 200 के तहत, 200 CRPC के तहत, सेक्शन 200 CRPC के तहत एप्लीकेशन देना अंदराज मुकदमा की कि हमारी ये एफआईआर एसएचओ साहब दर्ज नहीं कर रहे, तो इनको हुक्म दिया जाए कि एफआईआर दर्ज करें। बहुत कम लोग इस रेमेडी को यूज़ करते हैं। और एक और तीसरी रेमेडी भी है जिसको भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत इजीली और बड़ी जहानत के साथ कुछ वकला इसको यूज़ करते हैं, बड़ी कॉम्पिटेंसी के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ। वो रेमेडी है रिट की रेमेडी। हाई कोर्ट 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के अंदर 199 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक रिट फाइल की जाती है कि एसएचओ का काम है एफआईआर दर्ज करना, वो मेरी एफआईआर मेलाफाइडे या किसी भी वजह से दर्ज नहीं कर रहा, मेरे साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जिसको वो मेंशन नहीं कर रहा एफआईआर में, एफआईआर नहीं काट रहा, तो उसको हुक्म दिया जाए कि वो मेरी एफआईआर लॉन्च करे ताकि इसकी फर्दर इंक्वायरी हो, इसका ट्रायल हो सके, मेरे खिलाफ जो ये जुर्म हुआ है, मेरी साथ जो ज्यादती हुई है, मुझे उसकी मुझे दाद रसी की जा सके। तो हाई कोर्ट भी एक फॉरम है 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, जो पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसकी कंप्लेंट के मुताबिक एफआईआर दर्ज करें और आगे फर्दर आप इसको रिपोर्ट सबमिट करवाएं सेशन जज साहब के पास, या जो भी आपका रेलिवेंट फॉरम है, या हाई कोर्ट चाहे तो खुद से भी वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट मवाद जो वो तलब करवा सकती है। ये तो थी आपके पास वो रेमेडीज़ जिनके थ्रू आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज ना करें तो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।